अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दिस इज़ मी सारा एंड यू वाचिंग माय चैनल सारा तनोली। सुबह-सुबह का टाइम था जी, ज़बरदस्त किस्म का मौसम और ये मस्जिद के जो गुंबद हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने आपके साथ भी इनको शेयर किया है। और माशाल्लाह पिंडी इस्लामाबाद का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है आजकल, बहुत ठंडी-ठंडी हवाएँ, बारिशें चल रही हैं, बहुत प्यारा मौसम है। आप किस सिटी से हैं, आप भी बताइएगा कि आपकी तरफ मौसम किस तरह का है आजकल? उसके बाद जी मैंने पूरा दिन कुछ कैप्चर नहीं किया, शाम के टाइम जी मैं आ गई थी यहाँ पे अपने भाई के फ्रेंड की तरफ। उनको अल्लाह ताला ने जी बेटे से नवाज़ा है, बेटा हुआ है उनका माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैं दुआ भी देना चाहूँगी, अल्लाह ताला हर बे-औलाद जोड़े को औलाद जैसी नेमत से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आप भी ज़रूर आमीन कह दीजिएगा। ये छोटे-छोटे से क्लिप्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये उन्होंने मिठाई रखी हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ब्लू और वाइट कलर का ये कॉम्बो बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा था। और आजकल वैसे भी ये ट्रेंडिंग में है कि आप इस तरह से बना के गिफ्ट गिफ्ट बॉक्स ही एक तरह से लगता है। आप अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करो तो बहुत प्यारा ये लगता है। डेकोरेशन को उस टाइम पे इतनी सी थी, ज़्यादा होगी लेकिन मैं शायद थोड़ा लेट गई हूँ। इस वजह से जो है जो मौजूद थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये जी मिठाई आई थी घर में, तो मैंने मामा से बोला कि आप मिठाई का बॉक्स ओपन करो, मैं क्लिप भी ले लेती हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि मिठाई में है क्या था। तो जी बच्चे जो है मेरे मिठाई बहुत शौक से खाते हैं, ख़ास तौर पर गुलाब जामुन। आप भी बताइएगा आपके बच्चे शौक से मिठाई खाते हैं, मीठा खाते हैं? वैसे मुझे लगता है कि हर बच्चा जो है वो शायद मीठा शौक से ही खाता है, कम बच्चे ही ऐसे मैंने देखे हैं जिनको स्पाइस पसंद होता है। उसके बाद जी नेक्स्ट डे हो गया था। नेक्स्ट डे हम लोगों ने सुबह-सुबह प्लान किया था कि बच्चों को जो है वो आउटिंग पे लेके जाना है। सुबह-सुबह इसलिए प्लान किया था क्योंकि आजकल दिन बहुत छोटे हो गए हैं। तो शाम में निकलो तो एक तो ठंड बढ़ जाती है, बच्चों के साथ जाना मुश्किल हो जाता है और बच्चे एंजॉय भी नहीं कर सकते। बच्चों के लिए जी कपड़े निकाल लिए थे, ये मोहसिन की जीन्स और शर्ट निकाली है मैंने, ये वो वेयर कर लेगा। और ज़िरवा के लिए भी मैंने शर्ट टी-शर्ट और जीन्स निकाल ली है। फ्रॉक जो है वो मैं उसका बेबी बैग में कैरी कर लूँगी, डायपर वगैरह भी मैंने उसके निकाल लिए थे और साथ में इनको जो है वो शूज़ पहनाऊँगी। और मोहसिन के लिए मैंने ये वाइट कलर के शूज़ निकाले थे और ज़िरवा के मैंने आपको पहले दिखाए हैं। वो जी फिर ये पहन के बच्चे जो है वो हम लोग बच्चा पार्टी और हम निकल गए थे अपनी सवारी लेके। यहाँ पे जी पेट्रोल डलवाने के लिए थोड़ी देर रुके ले थे तो ज़िरवा ने ज़िद की कि मुझे नीचे उतारो बाइक से, तो मैं जो है वो अपना एन्जॉय करूँ। तो फिर जी उसको नीचे उतार दिया था कि चलो जी थोड़ा-सा तुम एन्जॉय कर लो। लेकिन वो गाड़ी को देख के इतना चीखती चिल्लाती है ना कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार क्या हो गया है? वैसे सारे बच्चे मुझे लगता है कि गाड़ी वगैरह से डरते हैं, छोटी है शायद इस वजह से, तो इस वजह से बहुत रोती है। यहाँ पे जी फिर बच्चे बैठ गए थे बाइक पे और फिर हम लोग की सवारी रवां-दवां है। ये है जी रावलपिंडी का पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल। और काफ़ी पुरसुकून जगह पे जो है वो पार्क है। और ये जी अयूब नेशनल पार्क है और इसके ऑपोज़िट मैंने जाना था लोई के बच्चों को अयूब जॉयलैंड। ये दोनों आमने-सामने पार्क हैं और बहुत बड़े पार्क हैं और इनमें इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, इतना सुकून है यहाँ पे आके और एनवायरनमेंट भी इनका बहुत अच्छा है। ये थी जॉयलैंड का जो पार्क है उसका ये कैपिटल आई है, इसमें बैठ के आप पूरा व्यू ले सकते हो। वैसे मेरे जैसा बंदा तो नहीं ले सकता क्योंकि मुझे राइड से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं भी और मेरे हस्बैंड दोनों नहीं ले सकते। तो बच्चों को जो है वो फिर कोशिश की थी कि कुछ राइड्स ये ले लें, लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं, ये भी इस तरह की राइड्स नहीं ले सकते। ये जी कुछ व्यू कैप्चर किया था यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सुकून माहौल है और गंदगी बिल्कुल भी नहीं है और आराम से आप जो है ना अपनी फैमिली के साथ विज़िट कर सकते हो। पिंडी इस्लामाबाद वालों को तो मैं फुल रिकमेंड करूँगी कि तो आप लाज़मी यहाँ पे विज़िट करें, अपने बच्चों को लेके आएँ लाज़मी। यहाँ पे जी एंट्री हो गई थी हमारी और यहाँ से मैंने लेना था जी, टिकट्स वगैरह लेने थे। और एज़ यूजुअल आप देख सकते हो कि मोहसिन अपनी ड्यूटी पे है, वो ज़िरबा को इसी तरह से पकड़ के लेके जाता है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए भी कैप्चर कर लेती हूँ। आप भी ज़रूर माशाल्लाह कह दीजिएगा और सिर्फ़ मेरे बच्चों को देख के नहीं, आप किसी के भी बच्चे को अगर देखा करें तो प्लीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। बच्चे तो आपको पता है फूलों की मानद होते हैं, मुरझा जाते हैं नज़र लग जाती है तो। यहाँ पे मैं आ गई थी जी काउंटर पे टिकट्स लेने के लिए, क्योंकि जो मेल काउंटर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो मैंने सोचा कि मैं खुद टिकट ले लेती हूँ। और ये भाई अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़, प्लीज़ मेहरबानी करके जो है ना आप काम फ़ास्ट कर लिया करें। आप इतने स्लो थे ना, इतने स्लो थे माइंड ना करिएगा क्योंकि आपने मुझसे पूछा था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने आपको अपने चैनल का भी बताया था। और जी ये है टिकट वगैरह ले लिए थे, बच्चों ने अभी एंट्री हुई नहीं थी और इतना भाग-भाग के बुरा हाल कर लिया था।
आप सोच रहे होंगे धूप में आप बच्चों को लेके आगे जी, मौसम पिंडी इस्लामाबाद का ऐसा हो गया कि आप इन बच्चों को दिन में ही ला सकते हैं, शाम में आप छोटे बच्चों के साथ निकलना जो है मुश्किल हो जाता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अभी भी मुसलसल जो है वो बारिश वगैरह और ऐसा वेदर चल रहा है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। और शुरू की सर्दी में अगर बच्चे बीमार हो ना तो पूरी सर्दियाँ फिर वो इसी तरह गुजरती हैं बच्चों की। तो इससे बचने के लिए कोशिश आप ये करें कि आप ज़रा वीकेंड पे अर्ली मॉर्निंग या समझ लें 11-12 वाला जो टाइम होता है, इस टाइम पे बच्चों को लेके निकलें तो जाके अंधेरा होने से पहले आप घर भी जा सकें। यहाँ पे जी बच्चे कह रहे थे कि हमें ना इंडोर जाना है, मोहसिन कह रहा था, तो उसको इंडोर ले मैंने कहा अपने हस्बैंड को बोला कि आप आएँ, हम इनको इंडोर ले जाते हैं पहले, फिर थोड़ा-सा धूप जो है कम हो जाएगी तो फिर हम इनको बाहर वाली जो है राइड्स भी दिला देंगे। यहाँ पे बच्चों को लग गई थी जी भूख, तो उनको लेके दिया है यहाँ पे जूस वग़ैरह ताकि वो अपना जूस वग़ैरह भी एन्जॉय कर सकें और आराम से खेल सकें। ज़िरवा की एक्साइटमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखें जी। ये माशाल्लाह बहुत एन्जॉय करती है बाहर आके। और बच्चों के लिए इंसान जो है वो हर काम कर रहा होता है, कमाता भी उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए सब कुछ कर रहा होता है। तो फिर बनता है उनका। ये जी आपकी आपी एज़ यूजुअल जो है अपनी ड्यूटी पे बैग उठाओ और बच्चों के साथ जाओ। ये जी बच्चे जा रहे हैं अब इंडोर वाली साइड पे और यहाँ पे जी ज़िरवा बहुत बुरी तरह से गिर भी गई थी। ये शुक्र है अल्लाह का कि वो रोई, ये देखें जी। ये शुक्र है कि वो रोई नहीं थी, शायद एक्साइटमेंट में वो रोई नहीं थी वरना तो उसका रोना बनता था। ये इंडोर आ गए थे। इंडोर जो है एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और लाइट्स वगैरह में तो वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एन्जॉय करते हैं। बच्चों ने भी यहाँ पे खूब एन्जॉय किया था। यहाँ पे आपका सिस्टम है, कार्ड भी आप ले सकते हो बच्चों के राइड्स के लिए, वो 1000 रुपीज़ का है। और बैंड भी आप बनवा सकते हो, वो भी कुछ मेरे ख़्याल में 1000 रुपीज़ का है। इसी तरह से है, हम लोग मेरे पास इनका कार्ड है, मैंने इनका कार्ड जो है बच्चों का 3-4 साल से बनवाया हुआ है। तो मैं बच्चों को लाती रहती हूँ, तो कार्ड में हम लोग बैलेंस डलवा लेते हैं और बच्चे जो है वो सारी राइड्स जो है आराम से ले लेते हैं। और बैंड वाले जो जिन्होंने पहना होता है वो भी सारी राइड, वो शायद आउटडोर के लिए वो भी सारी राइड्स आराम से ले लेते हैं, 1000 रुपीज़ का वो भी है। यहाँ पे जी मोहसिन से पूछ रहे थे कि कौन-सी राइड आपने लेनी है और ये मुझे नज़र आ गया फ़ौरन जी, मैं क्या कहते हैं इसको, डोनट्स। इतने कोई ज़बरदस्त ये मुझे लग रहे थे ना इसलिए मैंने कैप्चर किया। यहाँ पे ज़िरवा के बाबा कोशिश कर रहे थे कि ज़िरवा किसी राइड पे बैठ जाए, कोई राइड ले ले, लेकिन ज़िरवा ने मजाल है जो कोई राइड सुकून से ली हो। इतना वो रो रही थी, इतना परेशान कर रही थी। स्टार्ट में तो वो बिल्कुल ठीक होती थी, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसके मूड जो है ना, मूड स्विंग्स होने लगेंगे। कभी ये रोने लगेगी, कभी ये नॉर्मल हो जाएगी। इसी तरह से इसने सारी राइड्स पे किया है। मोहसिन शायद अब बड़ा हो गया है, वो समझ सकता है, लेकिन ज़िरवा ये देखें, यहाँ पे अब ये रोने लगी थी फिर ये ठीक हो गई थी। तो वो डरती है, तो इसके बाबा मुझे कहते हैं तुम्हें अपने कंटेंट की पड़ी हुई है और बच्ची रो रही है। मैंने कहा नहीं, मुझे कंटेंट की नहीं पड़ी हुई, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। कि बच्चे इसी तरह से होते हैं कि किसी चीज़ को वो एंजॉय कर रहे होते हैं, किसी चीज़ पे वो रो रहे होते हैं, तो इतना इस चीज़ को मेरे ख्याल में इशू नहीं बनाना चाहिए। उनको भी ज़रा ईज़ी रहना देना चाहिए बच्चों को भी। ये मैं आपको दिखाए थे यहाँ पे ये सारी गेम्स वगैरह किस तरह से हैं और बच्चे जो है वो आके एंजॉय कर सकते हैं। ये वाली गेम तो आप बड़ों के साथ एंजॉय कर सकते हो, बच्चे इसको कैरी नहीं कर सकते। इसलिए मोहसिन के बाबा जो है वो उसको एंजॉय करवा रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की कि ज़िरवा के साथ जो है वो मोहसिन के साथ बैठ जाए, शायद ये ना रोए, लेकिन ज़िरवा ने यहाँ पे भी रो के ना बुरा हाल किया था। और वो बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे ना यहाँ से उठा लो। पहले उसके बाबा ने उठाया, फिर उसने कहा मैंने बैठना है, फिर बिठाया, फिर जो है वो ये देखें जी, रो के ज़िरवा चुप कर जा मेरे बच्चे, चुप कर जा। फिर उसके बाद जी मैंने हामी भर ली कि जी अब मैंने ज़िरवा को किसी राइड पे नहीं बिठाना। क्योंकि ये इतना रो रही थी, फिर आप आपका बच्चा जो है ना बाहर आए और वो इस तरह रोए तो फिर आप एन्जॉय ना खुद कर सकते हो, ना बच्चों को करवा सकते हो। यहाँ पे बस अब ये देख ही रही थी कि भाई भैया क्या कर रहे हैं मेरे। मोहसिन ने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था और एन्जॉय करना बनता भी है बच्चों का। वीकेंड ही एक ऐसा टाइम होता है जब आप बच्चों को लेके बाहर आ सकते हो, बच्चे एन्जॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। और ये जी ये सुपरमैन जो है इसके साथ भी ज़िरवा नहीं खड़ी हो रही थी। मैंने कहा बेटा आप इसके साथ खड़े हो जाओ, लेकिन ज़िरवा ने कहा नहीं जी नहीं, बस उसको आउटडोर ये सब अच्छा लग रहा था कि मैं एन्जॉय कर लूँ, भाग लूँ, इधर-उधर चली जाऊँ, लेकिन और कुछ भी नहीं। यहाँ आपकी आपी जो है वो थक हार के बैठी हुई थी बच्चों के पीछे भाग-भाग के।
और अब जो जब इंसान खुद जो है वो कैमरामैन होता है तो फिर वो इतना सही कैप्चर कर सकता है। ये आउटडोर का फुल व्यू है, कितना प्यारा है आप देख सकते हो और आप मौसम भी देख सकते हो कि इस टाइम पे कितना प्यारा हो गया था। धूप बिल्कुल चली गई थी और पार्क में काफ़ी ज़्यादा रश भी हो गई थी इस टाइम पे और हम लोगों ने सोचा कि अब हमें निकलना चाहिए और बच्चों को कहीं खाना वगैरह खिलाने के लिए ले जाते हैं, ताकि आराम से हम लोग शाम बहुत ज़्यादा रात होने से पहले घर पहुँच भी जाएँ। यहाँ पे मोहसिन को दिख गया जी ये गोल्डन मैन। मोहसिन ने कहा जी मैंने इनको शेक हैंड करना है। मैंने कहा जी आप शेक हैंड कर लो, मैं आपके पिक्स वगैरह ले लेती हूँ इनके साथ। तो ज़िरवा इनसे भी बहुत डरी थी। जितने भी कैरेक्टर वहाँ पे घूम रहे थे, ज़िरवा उनसे भाग-भाग के जा रही थी। पता नहीं क्या बात है बच्चों, सारे बच्चे ऐसे करते हैं। वैसे मोहसिन ने कभी ऐसे नहीं किया, ज़िरवा ही ऐसे करती है, वो डरती है। वैसे तो वो किसी चीज़ से नहीं डरती है, लेकिन यहाँ पता नहीं उसको क्या हो गया था। ये जी फिर हम लोग निकल आए थे पार्क से और बाबा इनके बाइक निकाल रहे थे, इतनी देर में ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे अपने बाबा का और यहाँ से हम इनको लेके जाएँगे जी कुछ खिलाने-पिलाने के लिए। तो हम आ गए थे सदर में तहज़ीब पे और ये मेरी जो है वो फ़ेवरेट बेकरी है। जो सॉरी पिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं उनको तो पता ही है इस बेकरी का और ये है सदर फूड स्ट्रीट। अ, यहाँ का विज़िट भी वो लोग आराम से करते होंगे, आते-जाते होंगे, ज़ाहिर बात है मुझे बताने का नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग पिंडी इस्लामाबाद से बाहर देखते हैं और सिटी से देख रहे होते हैं और कंट्री से देख ले रहे होते हैं, उनके लिए जो है वो कैप्चर करना बनता है। और फिर एज़ यूजुअल मोहसिन अपनी ड्यूटी पे हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है मोहसिन के वो ज़िरवा को इस तरह से लेके चलता है। यहाँ पे जी ये अंकल जो है ना अंकल मेरे तो भाई लगे ज़िरवा के अंकल वो ज़िरवा को लाडियाँ कर रहे थे। ज़िरवा के इतने फ़ैन मुझे मिले थे पार्क में। मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि आपको पता है हर कोई आना नहीं चाहता व्लॉग में। तो ज़िरवा को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया सबने, मुझे बहुत अच्छा लगा और अगर कोई देख रहा है तो किंज़ा एक मिली थी मुझे पार्क में। किंज़ा आपका बहुत शुक्रिया। एक आयशा थी और मेरे ख़्याल में रबिया थी। बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपके प्यार का, आपके लाड का। आपने इतना लाड किया ज़िरवा को, लाडियाँ की मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एज़ यूजुअल मोहसिन अपनी डिमांड्स कर रहा है जी मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है और ये बेकरी का अंदर का व्यू है और ज़बरदस्त जी बेकरी है, एन्जॉय करता है बंदा यहाँ आके। अपनी मनपसंद जो चीज़ आपने खानी है यहाँ आपको मिल जाएगी। और मोहसिन को एज़ यूजुअल जो है वो चॉकलेट केक, चॉकलेट पेस्ट्रीज़, चॉकलेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको पसंद है। मैं यहाँ पे जी केक रस ढूँढ रही थी क्योंकि मुझे अपने पापा के लिए केक रस लेने थे। तो वो मैंने यहाँ से लिए हैं, ब्रेड वग़ैरह ली है, इसके अलावा और भी मंचिंग का सामान जो लेना था वो लेके जो है हम लोग फिर यहाँ से निकल जाएँगे। खाने-पीने का जो है वो जो कुछ भी चाहिए होगा, मुझे बाहर आके कभी भी खाना-पीना अच्छा नहीं लगता। ये ले लिया था हम लोगों ने जी जो लेना था बच्चों के लिए भी और घर के लिए भी जो-जो चीज़ चाहिए थी, लेके फिर हम लोग जो अपनी सवारी निकालेंगे यहाँ से। तो हस्बैंड मुझे कहे थे कि यहाँ पे खाना खा लेते हैं, बाहर आ जाओ किसी रेस्टोरेंट पे खाना खा लेते हैं, लेकिन मैं इतना डिस्टर्ब होती हूँ ना, बाहर जाके मुझे खाना-पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर सुकून से तसल्ली से बच्चों के साथ बैठ के खाना खा लो और यहाँ पे एक और बेकरी है, सलमान बेकरी, वहाँ पे हम लोग आए थे। बच्चों को जो है वो कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए और इसके अलावा जो है मैंने लेने थे यहाँ से ब्रेड वग़ैरह, रस वग़ैरह लेने थे। नाश्ते के लिए कुछ लेना था सामान, वो लिया। ज़िरवा ने यहाँ पे चिप्स उठाए कि मामा ये मैंने लेनी है, तो मैंने ज़िरवा से कहा नहीं बेटा ये आप खा चुके हो 2 ऑलरेडी, तो उसने वापस रख दिए। हाउ क्यूट शी इज़। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और यहाँ पे बच्चे जब खाने-पीने की चीज़ें देखते हैं तो वो सही एन्जॉय कर रहे होते हैं। इस बेकरी में भी काफ़ी सारी आपको वैरायटी मिल जाती है और ये है जी फ्रोज़न आइटम इनके के&एन्स के और के&एन्स के मेरे ख़्याल में यहाँ पड़े हुए थे। इसके अलावा मैंने वीडियो कैप्चर कर ली काफ़ी सुकून से, जब सारी वीडियो कैप्चर कर ली, तो ये भाई कहते हैं जी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मैंने कहा आप पहले बोलते ना, जब मैंने सब बना लिया तो आप उस टाइम कह रहे हो कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। आप इतनी देर से मुझे देख तो रहे हो कि ये वीडियो बना रही हैं। ख़ैर मुझे समझ नहीं आता कि ये मैं इन वीडियो बनाने से क्या इनकी चीज़ें मेरी घर पहुँच जाएँगी। तो ये जी खाना हम लोगों ने ले लिया था, ये हम लोगों ने घर आके सुकून से खाया था चरगा और चिकन पकोड़ा। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।